नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सीधे आपको लेकर चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर किसानों की पंचायत हो रही है। बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें आदरणीय गुरु जी ने बताई। अब चूंकि कार्यक्रम हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर पे है, मैं बधाई दूंगा। एक ऐसा संगठन मैदान में आया है जो किसान और मजदूर दोनों की बात करता है। मैं होर्डिंग पर देख रहा हूं, लिखा हुआ है, अगर किसान देश की रीढ़ है तो मजदूर देश के हाथ और पैर हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा, अगर किसान परेशान होगा तो मजदूर भी परेशान होगा। यह संगठन किसान और मजदूर दोनों के हक की लड़ाई लड़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब दो बातें निश्चित रूप से उसके बारे में भी कहूंगा। जो आज के समय में देश में कृषि कानून के बारे में एक आंदोलन चल रहा है। पहले भी हिंद किसान मजदूर समिति अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक जा चुकी है और कुछ सुझाव उन्होंने दिए भी थे। उन सुझावों में सरकार में विचार भी निश्चित रूप से चल रहा है। आंदोलन की समाप्ति के साथ साथ जरूर उन सुझावों में कुछ न कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। लेकिन आज भी देश की जनता को, शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कानून है क्या। आजादी के 73 साल बाद भी आज भी देश में किसान और मजदूर खुशहाल नहीं है, ये सच्चाई है। अगर यही कानून चलते रहते, अगर पुरानी स्थिति बहाल रखनी है, तो या तो ये कहो कि देश किसान देश में खुशहाल है। अगर ये कहते हो कि किसान देश में खुशहाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कानून में, व्यवस्था में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। 3 कानून बने। बिल्कुल देसी भाषा में 2 बात कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। पहला कानून कहता है, और ये कानून की शुरुआत आज नहीं हुई, मैं अपने मीडिया के भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उन्हें नहीं पता। आदरणीय गुरु जी 1968 में जब चौधरी चरण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय मात्र 20% गन्ना शुगर मिल को जाता था, 80% गन्ना कोल्हू में जाता था। कोल्हू कौन चलाते थे? किसान और मजदूर मिलकर चलाते थे। उस समय कानून था कि अगर आपको गुड़ बाहर भेजना है प्रदेश से तो परमिट लेना पड़ेगा। और उस जमाने में जो गुड़ था, गुड़ को बाहर भेजने के लिए, परमिट लेने के लिए लोग रिश्वत देते थे। 1968 में जब मुख्यमंत्री बने चौधरी सिंह, तो उन्होंने कहा कि ये किसान का, मजदूर का अधिकार है कि देश में अपना गुड़ कहीं भी ले जा सकता है। उस समय 1968 में कानून का परिवर्तन हुआ, इसकी शुरुआत हुई, और दुर्भाग्य से उस समय इसका विरोध हुआ और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी गई। और आज जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वो उस समय इस देश में नहीं रहते थे। उस समय वो विदेश में, अमेरिका और इंग्लैंड में रहते थे, वहीं नौकरी की, वहीं पले बड़े, कभी किसान के घर नहीं गए। शायद अगर 1968 का इतिहास उठा के वो लोग देख लें, जो चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं, तो इस कानून के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। उसकी अगली कड़ी थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। मेरे पास मेमोरेंडम है, चाहे तो कोई भी देख सकता है, जो हर आंदोलन था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का। गुरुजी हर आंदोलन में लिखा हुआ था कि जिस तरह व्यापारी को अपना उत्पाद बेचने का अधिकार है, उसी तरह से किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि कृषि उत्पाद देश के किसी भी कोने में बेच सके। ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी, जिस मांग को पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या है कानून पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए? हमारे पास मंडी के नाम पे गुड़ मंडी है। 4000 कोल्हू हैं इस मुजफ्फरनगर जनपद में, और यहां बैठे हुए सभी भाई जानते हैं कि कोल्हू कौन चलाता है। कोल्हू गरीब आदमी चलाता है। 5 या 6 लोग इकट्ठा हुए, पैसे इकट्ठे करे, कोल्हू चलाया। पहले कानून क्या था कि गांव में से और चलो कोल्हू ट्रैक्टर ट्रॉली ले में गुड़ भर के ट्रक में मुजफ्फरनगर की मंडी में लाओ, 2.5% टैक्स दो। 2.5% टैक्स, अगर 1 लाख का गुड़ है तो 2,500 रुपए सरकार की ड्यूटी दो। उसके बाद अगर गुड़ लेके जाना है हरियाणा या पंजाब, तो जाओ बॉर्डर पर पुलिस वालों को रिश्वत दो, फिर राजस्थान बॉर्डर पर दो, फिर गुड़ लेकर जाओ, आपकी मर्जी। ये इतना लंबा था। और इस कानून में बदलाव के बाद क्या है कि गांव से ट्रैक्टर में गुड़ भरो, ना 2.5% टैक्स देना, ना बॉर्डर पर रिश्वत देनी। मेरी मर्जी, चाहे मैं बंबई में गुड़ बेच का हूं, जहां मेरा जी करेगा पूरे देश में वहां बेचूंगा। एक देश तो आदेश एक कर दिया। अगर इस कानून में कहीं कमी है तो मुझे बताओ, एक बार तो बताओ। काला कानून पहले से पहले कभी तो बताओ।
दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले से करते आए हम। तो यहां सब किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, 325 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट तय है। हम पहले लिख के दे दें भाई हमें 1000 क्विंटल गन्ना देना, बॉन्ड भरे जहां दोनों के सिग्नेचर हो आपस में बॉन्ड में। आज तक किसी शुगर मिल ने किसान की जमीन कब्जाई है क्या? और ये पहला कानून है देश का जो किसी पर लागू नहीं होता। मेरी इच्छा है मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी इच्छा होगी सरकारी मंडी में बेचूंगा, मेरी इच्छा होगी प्राइवेट मंडी में बेचूंगा। ये कानून सब पे लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता। ऐसा इस देश में कोई कानून नहीं बना जो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है कि मुझे अपने ऊपर लागू करवाना है या नहीं करवाना। ये पहला कानून है। देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए, किसान नेताओं को आगे आना चाहिए, जो वास्तविक समस्या उन पर बात करें, जो किसान के इश्यूज है उन पर बात करें। 10 संशोधन सुझाएंगे, सारे सरकार मानने के लिए तैयार। सरकार ने कहा चलो 1.5 साल के लिए पीछे हटा दो, अच्छा लगेगा फिर लगा लियो, ना लगे तो फिर ना लगो। जो असली किसान की समस्या है, जो हिंद किसान मजदूर समिति ने दिल्ली जाकर उठाई थी, चाहे वो गन्ने की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, जिस जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी बात अगर गन्ने के रेट बढ़ने की बात है, हाँ मैंने ऊपर कही, मैं आगे भी कहूंगा गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं कि बिजली का रेट कम होने चाहिए, ट्यूबवेल के रेट कम होने चाहिए। किसानों को समस्या है, इन मुद्दों पर आओ, सरकार से बात करो, किसान के लिए कुछ बेहतर करो। जो गुरुजी ने कहा, गुरुजी 2012 से पहले, 13 से पहले यही वो जनपद है कि जब हम जातियों में बटे थे और इस उंगली की तरह अलग अलग थे और हमारी उंगली तोड़ दी गई 2013 में इसी जनपद में। 2013 से जब हम इकट्ठे हुए, जो आपकी एक सोच है जाति विहीन समाज, पूरा एक है हम लोग, जब हम इकट्ठा हुए तो ठीक चला। यही है जहां सी वैसी हालात हुई शहर में। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं एकमात्र सांसद था जो उस दिन भी सड़कों पर था जब सीए में मेरे शहर को जलाने की साजिश की जाती थी। जब यहां लोग सड़कों पर दंगाई घूम रहे थे तो मैं आपके बीच में था, मैं शिव चौक पर था, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा। मैं हमेशा आपके बीच में हूं। जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वो भी हमारे अपने हैं। इस सरकार को बनाने में किसान और मजदूर की मेहनत है। मोदी जी हमेशा किसान और मजदूर के हित की सोचते हैं। और जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि किसान की जमीन छीन ली जाएगी, जिस दिन इस देश में एक किसान की जमीन भी उद्योगपति को छीन लेगा, संजीव बालियान पहला व्यक्ति होगा जो अपने पद से इस्तीफा देकर अपने गांव में वापस होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस देश में किसान की जमीन को छीन सके। ये भ्रम मत फैलाइए बिल्कुल भी। किसान के मुद्दों पर बात कीजिए, अपनी बात रखिए। ये सरकार चाहती है किसान के लिए कुछ बेहतर हो, कानून व्यवस्था में बेहतर हो। इस उत्तर प्रदेश को हमें अच्छा प्रदेश बनाना। इस मुजफ्फरनगर में बड़े दिनों बाद शांति आई। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है, जो आंदोलन में है उनसे भी अपील है, उनका भी सरकार बनाने में योगदान है। भाइयों बहुत लंबा हो गया, 100 दिन का आंदोलन हो चुका। सरकार सम्मान के साथ आपसे बात करना चाहती है, सरकार आपसे झुककर बात करना चाहती है। आपकी बनाई हुई सरकार है, आइए मुद्दों पे बात कीजिए। अगर कहीं काला कोई कानून में काला कोई शब्द है तो हमें दिखाइए, उस काले शब्द को पाड़ के हम फेंक देंगे। जो एक किसान की इच्छा हो सर पर हम पूरी करेंगे। गुरुजी आज इस मंच के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने भी मेरी सोच बदली है। एक जाति विहीन समाज की जो सोच आपने दी है, उस सोच को मैं मानने लगा हूं। और जब ही मजबूत होंगे जब जाति शब्द हटेगा। इसका इस्तेमाल सब लोग अपने अपने फायदे के लिए करते हैं। जाति विहीन समाज की जो आपकी कल्पना है, उसमें भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करो। हम सब कश्मीर चलेंगे, बाबा साहब की प्रतिमा का वहां पे पहली प्रतिमा का वो होगा और ये इतिहास के अक्षरों में लिखा जाएगा गुरुजी कि आपकी सोच थी, किसी और ने नहीं सोचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा साहब का एहसान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। जय संविधान, जय जय संविधान। कानूनों के
समर्थन में यहां पर पंचायत हुई है। किसानों को फसल बेचने का अधिकार मिले, फसल बेचने में कोई बंदिश न हो। यहां पर संजीव बालियान ने कहा कि कानूनों में क्या कमी है ये तो कोई बताए। बिजली की समस्या सरकार ने दूर की है। किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में यहां पर मुजफ्फरनगर में ये पंचायत की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अभी संबोधित कर रहे थे। तो किसान पंचायत हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि नरेश टिकैत कृषि कानून के विरोध में यहां पर पंचायत कर चुके हैं, लेकिन आज यहां पर कृषि कानूनों के पक्ष में पंचायत हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी किसान की जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं किया जाएगा। कोई भी कंपनी किसी भी किसान की जमीन को नहीं हथियाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानून के पक्ष में यह किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिनको संजीव बालियान ने यहां आकर के संबोधित किया और यह आश्वस्त किया कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने किसानों के जीवन को काफी सरल किया है। अपनी फसल बेचने के लिए किसान आजाद हैं। वो चाहें तो सरकारी मंडी में या प्राइवेट कहीं पर भी जाकर के अपनी फसल को बेच सकते हैं। किसान की जमीन को कोई भी नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कृषि कानून के पक्ष में यहां पर संजीव बालियान संबोधित कर रहे थे मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बताएं कि आखिर कृषि कानून में कमी क्या है। संजीव बालियान संबोधित कर रहे थे। उमेश श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, जिस तरीके से संजीव बालियान को सुना और बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर है, कृषि कानूनों के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है इस पंचायत के बाद। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृषि कानून के समर्थन में भारी जनसमूह आज मुजफ्फरनगर में उमड़ा है और लगातार संजीव बालियान ने यहाँ संबोधन भी दिया और कृषि कानून के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने जनता को बताया, समझाया कि कृषि कानून है क्या। संजीव बालियान ने कहा कि अगर किसी किसान की जमीन छीनी जाएगी तो संजीव बालियान पहला सांसद होगा जो इस्तीफा देगा। तो निश्चित तौर पर संजीव बालियान आज जनता से रूबरू हुए, जनता से वार्तालाप किया और लगातार कृषि कानून के बारे में पीछे तमाम लोग हैं। उमेश, अगर कुछ लोगों से बात हो पाए जो लोग इस पंचायत में आए हुए थे तो बातचीत भी कीजिए। संबोधन के बारे में बताते रहे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से भारी जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है और ये भारी जनसमूह इस वक्त राष्ट्रगान यहाँ पर चल रहा है और राष्ट्रगान की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर संजीव बालियान को सुनने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग आज कृषि कानून के समर्थन में उमड़ पड़े। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से संजीव बालियान को सुनने के लिए आज ये जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है और लगातार तालियां बजा करके संजीव बालियान का लोगों ने स्वागत भी किया है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि कैसे यहाँ पर संबोधन को सुनने के लिए भारी जनसमूह उमड़ा और निश्चित तौर पर संजीव बालियान ने जो बातें कही, कृषि कानून के बारे में जो बताया, वो लोगों ने सुना, समझा, जाना और तालियां बजाकर संजीव बालियान की बात का समर्थन भी किया। आप ये तिरंगा भी देख सकते हैं, लहराता हुआ तिरंगा नजर आ रहा है और भारी जनसमूह आज संजीव बालियान को सुनने के लिए यहाँ पहुंचा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनेश पवार भी मौजूद हैं। विनेश, आप ये बताइए कि जिस तरह से संजीव बालियान को सुनने के लिए आज ये जनसमूह उमड़ा है, यकीनन बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा जनसमूह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती में आज कृषि कानून के समर्थन में नजर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह के पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि पहले ही किसानों के विरोध में यहाँ का सबसे बड़ा दल भारतीय किसान यूनियन लगा हुआ है, तो ये लगाया जा रहा था कि संख्या बहुत कम होगी। लेकिन जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, इससे देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित है हर कोई कि इतनी भीड़ बिल समर्थन में यहाँ आई है और संजीव बालियान ने उन तीनों बिलों को लेकर स्पष्ट शब्दों में समझा भी है और साफ साफ तौर पर यह भी कहा है कि
अगर इन बिलों को जिस तरह काला कानून बताते हुए ये कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो देश का पहला सांसद मैं हूंगा कि जो इस्तीफा देकर अपने गांव वापस आ जाएगा। साथ ही साथ एक मैसेज देने का भी प्रयास इस मंच से किया जा रहा है। जिस तरह से तकरीबन 11 से 12 फुट की प्रतिमा जो कि यहाँ अनावरण पहले जलाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद ये यहाँ से 5000 लोगों के साथ इकट्ठा होकर कश्मीर में स्थापित की जाएगी, जिसमें संजीव बालियान भी साथ जाएंगे। जी, ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है कि जिस तरह से उमेश, अगर कुछ लोगों से बात हो पाए तो अगर बातचीत करिए। महिलाएं वहां पर हैं, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। अम्बेडकर की प्रतिमा को अभिषेक किया जा रहा है और ये अभिषेक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है। और यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जम्मू कश्मीर ले जाई जाएगी, जहाँ पर कश्मीर में इसे स्थापित किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। संजीव बालियान इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जहाँ पर गंगा जल से, अलग अलग राज्यों से आए जल से, दूध से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अभिषेक किया जा रहा है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं। देश ऐसी तस्वीरें शायद पहली बार देख रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को यहाँ अभिषेक किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है और फूलों से लगातार वर्षा की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस मूर्ति पर वर्षा की जा रही है। ये तस्वीरें अद्भुत हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि किस तरह से जनता कृषि कानून के समर्थन में भी नजर आ रही है। यही मूर्ति, यही प्रतिमा जम्मू कश्मीर ले जाई जाएगी, जहां जम्मू कश्मीर में इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। यहां लगातार फूलों की वर्षा हो रही है। गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जा रहा है, शहद से अभिषेक किया जा रहा है और फूलों की वर्षा लगातार हो रही है। ये अद्भुत तस्वीरें हैं और लोगों की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से इस अद्भुत क्षण को लोग अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और इस भीड़ को आप देखिए और इस भीड़ की सोच को समझिए कि कृषि कानून के समर्थन में कैसा जन सैलाब आज यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस अद्भुत क्षण को सभी अपने अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं और यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। कृषि कानून को लेकर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगा लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देश की आन बान शान तिरंगा यहाँ पर लहरा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया जा रहा है। शहद, दूध, गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है और इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को यकीनन जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। अद्भुत तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग कृषि कानून के समर्थन में हैं और लगातार संजीव बालियान को सुनने के लिए जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ा वो बहुत कुछ कहता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें सामने आती हैं तो दूसरी तरफ उस धरती की तस्वीरें हैं जहां किसान स्वागत करते हुए, तालियां बजाते हुए कृषि कानून का नजर आ रहे हैं। और ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पित किया जा रहा है। फूलों से वर्षा कराई जा रही है, गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है और शहद से अभिषेक किया जा रहा है और सभी इस अद्भुत क्षण को गवाह होकर देखना चाहते हैं और बेहद खुश हैं। हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी मौजूद हैं। दिनेश, ये जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ अभिषेक की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अभिषेक हो रहा है, गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है, शहद, फूलों की वर्षा की जा रही है। ऐसी तस्वीरें मुजफ्फरनगर में आपने इससे पहले कभी देखी क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें पहली बार देखने को मिली है। और जो ये जिस तरह जलाभिषेक किया जा रहा है, इसका जगह जगह कई राज्यों से जो जल मंगाया गया है, इसका भी एक अभी मंच से मकसद बताया गया था, वजह बताई गई थी आखिर क्यों मंगाया गया है। उनका मानना ये है कि जिस तरह से बाबा साहब ने सभी समाज और जाति को जोड़ने का काम किया है, इसी तरह सभी राज्यों से और जितना भी जल है, जल को मंगाकर और हर राज्य के जल को से अभिषेक कराया जाएगा। जिसके बाद
दूध और शहद से अभिषेक कराया जाएगा और उसके बाद ही ये कश्मीर में इन मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि आज से पहले कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं थी, मगर अब स्थापित होने जा रही है। हम कुछ स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आज जो दुर्लभ ये जो तस्वीर नजर आ रही है, खास तौर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अभिषेक हो रहा है, इन तस्वीरों के बारे में आप कहेंगे? और संजीव बालियान ने जिस तरह से कृषि कानून के बारे में बताया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज जो ये भव्य दृश्य आप लोगों के सामने उपस्थित है, ये वास्तव में ऐतिहासिक है। आज तक इस तरह से बाबा साहिब का सम्मान हम लोगों ने नहीं देखा। वास्तव में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस तरह से एक महान जो व्यक्ति है जिन्होंने इस देश के लिए संविधान की रचना की, हम लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित किए, वास्तव में उनका ये असली और कृषि कानून के बारे में जिस तरह से बातें कही गई, संजीव बालियान जब कृषि कानून के बारे में बोल रहे थे तो आप लोग तालियां बजा रही थी, आप लोग स्वागत कर रहे थे कि किस तरह से कृषि कानून के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और संजीव बालियान ने यह भी कहा कि अगर किसी किसान की जमीन छीनी जाएगी तो बालियान पहला शख्स होगा, पहला सांसद होगा जो इस्तीफा दे करके अपने घर लौट आएगा। आपको ये स्पीच कैसे लगी और कृषि कानून के बारे में आप क्या राय रखती? जी, वो एक नेता होने के साथ साथ किसान भी है संजीव बालियान जी। तो मेरे हिसाब से तो ये लगता है जो उन्होंने बोला है वो सही है, और उन्होंने बोला है कि हम इन कृषि कानूनों में काला क्या है, तो इन्होंने ये भी कहा है कि इसके अकॉर्डिंग आप अगर इनमें संशोधन कराना चाहते हो तो आप वो भी करा सकते हो। तो हम लोग जो कृषि बिल के समर्थन में है तो वो संशोधन के साथ ही हैं। आप कृषि बिल के समर्थन में है, कृषि कानून के समर्थन में है, और जो कुछ संजीव बालियान ने कहा वो बिल्कुल सही है, वो सही है, लेकिन हम उसमें जो है साथ में समर्थन के साथ हैं। क्या कहेंगे आप? मन में क्या है ये यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं उमेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद